आप और हम सभी इस नाम संकीर्तन के माध्यम से ठाकुर की दिव्य लीला कथाओं में प्रवेश कर रहे हैं। कल बड़ी ही सुंदर आपने कथा श्रवण की। उसी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए उसी कथा में पहुंचते हुए हम उस कथा का आनंद लें और नाम संकीर्तन आपने बड़े प्रेम से किया और कलयुग में केवल नाम का ही सहारा। और सभी संतों ने केवल नाम का आश्रय बताया है। कलयुग हमारे आचार्य जन हुए, निम्बार्क संप्रदाय से जितने भी आचार्य हुए, सब ने नाम को विशेष बताया। जो युगल संकीर्तन चलता है, अभी आप श्रवण कर रहे थे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये संकीर्तन हमारे आचार्य परंपरा से चला आ रहा है और अभी तक हम सभी इसका आनंद। पूरे ब्रजमंडल में एक ही घनघोर है, एक ही संकीर्तन की आवाज है, वो है युगल महामंत्र। हमको भक्ति में प्रवेश करना है तो हमें युगल मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। हम बाद में जाकर के गुरु मंत्र का सहारा लें, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त पहले इस युगल मंत्र का जाप करें। जिसने नाम मंत्र को अपना लिया, ये समझ लेना उसके अंदर भक्ति धीरे धीरे प्रवेश हो जाएगी। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम। और केवल यही नहीं, बहुत वर्णन किया है नाम के विषय में, पद्म पुराण में भी, भागवत में भी, और महाराज और भी स्कंद पुराण आदि में, सब में नाम संकीर्तन के ऊपर इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया है। केवल और केवल कलयुग में तो कोई सुगम साधन बताया है भगवत प्राप्ति का, तो वो है नाम संकीर्तन। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यः। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। कलयुग में क्या बताया? नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन के ऊपर महाराज संतों ने कैसी स्थितियों को सहन किया है, ये वृंदावन के संत जन जानते हैं। तो नाम की महिमा, संकीर्तन की महिमा, ये बहुत ही दिव्य। उसी नाम के सहारे हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक संत कहा करते थे,
एक ग्वाला था ब्रजमंडल का, वो उन संत के पास में जाता था, बार बार जाता था और कहता था, प्रभु कुछ ऐसा सरल उपाय बता दो जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए। अब ऐसा सरल उपाय क्या है कि महाराज ये व्रत आदि और ये तपस्या आदि मुझे नहीं करना पड़े, ऐसा कोई सरल उपाय बता दो। कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तू केवल नाम का सहारा ले ले, केवल एक राधा नाम को लेता जा, तेरा अपने आप उद्धार हो जाएगा। ना तुझे व्रत करने की जरूरत, ना तपस्या करने की जरूरत, ना तुझे नहाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक राधा नाम ले, केवल एक। और भी एक कथा आती है महाराज, एक संत के पास में एक व्यक्ति आता, जंगल में जाता था, वो सेठ था, भजन करना जानता नहीं था, क्या करे, भगवान का नाम उससे बोला नहीं जाए। संत के पास में आता था, बस इतना ही था, संत का प्रेम इसलिए था कि वो अंदर से छल कपटी नहीं था, उसके अंदर काम क्रोध लोभ आदि इत्यादि वास नहीं करते थे, इस वजह से संत को वो अतिशय प्रिय था। पर संत को दुख भी इसलिए होता था, ये मेरे पास में वर्षों से आ रहा है पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता। वो मना कर देता था, मुझे भगवान का नाम नहीं लेना, ये कोई भी हो मुझे नहीं लेना देना। संत बहुत दुखी रहते थे, मेरे पास में आता तो है पर ये नाम नहीं लेता। अब क्या होता है, एक दिन संत उदास बैठे हुए, उदास ऐसे बैठे हुए थे, बैठे बैठे संत जैसे उदास बैठे थे, इतने में वो आया और कहने लग गया, महाराज आप उदास क्यों बैठे हैं? संत ने कहा कि मैं आज तुझसे एक वस्तु मांगना चाहता हूँ, एक चीज मांगना चाहता हूँ, वो मुझे प्रदान कर दे, तू वो मुझे दे दे और मेरी प्रसन्नता उसी में हो जाएगी। कि ऐसी क्या चीज, क्या दूं मैं? नहीं, एक बार तू कह दे कि हाँ मैं दूंगा, बस। कि महाराज पूछो तो सही क्या मांगना है, वो मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये भी तो बात है। आप बताओ आपको क्या चाहिए। कि नहीं, एक बार कह दे कि मैं दूंगा आपको जो आप मांगो। तो इतने दिन से आ रहा है, मैं दक्षिणा के तौर पे यही मांगना चाहता हूँ और यही दे दे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दूंगा जो आप मांगोगे, अब बताओ आपको क्या चाहिए। उस संत ने कहा कि हे प्यारे, एक बार तू राधा नाम बोल दे, बस, और कुछ नहीं, एक बार बोल दे। क्योंकि संत का नियम है, यदि संत हैं तो उस जीव को वो पार लगा करके ही छोड़ेंगे। जो संत की शरणागति में जाता है उसको बार बार भगवत चरणार बिंद की तरफ ले जाएंगे, पर वो जाना ही नहीं चाहता था। संत ने सोचा आखिरकार ये मरेगा, एक तो कुछ काम ऐसा हो जो इसका उद्धार हो जाए। अब तो संत ने क्या किया, संत ने कहा एक बार राधा नाम बोल। उसने एक बार राधा नाम बोला, राधा, एक बार बोला बस। पूरे जीवन में कभी भी ना भगवान का भजन किया, नहीं व्रत किया, ना पूजा की, ना पाठ की, केवल संत के पास में बैठता था। उसके कारण से आज उन संत ने केवल एक बार राधा नाम बुलवाया है।
एक बात, समय आया, समय आने के बाद में जैसी समय आया इतने में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में वो यमराज के पास में पहुंच गया। जैसी यमराज के पास में पहुंचा, पहुंचने के बाद में उसके खाते को खोल करके देखा चित्रगुप्त ने। महाराज उसने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं है, पाप ही पाप, और केवल एक पुण्य था। वो क्या था? केवल एक राधा नाम बोला था उसने, एक राधा नाम बोला। यमराज ने कहा कि इसको क्या करूं मैं, इसका क्या फल प्रदान करूं? एक राधा नाम। वो इंद्र के पास में गए, इंद्र के पास में जाकर के कहा धर्मराज ने कि ये बताओ, इसने पूरे जीवन में एक राधा नाम लिया, इसका क्या फल दिया जाए? कि एक राधा नाम, कि एक राधा नाम का तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या फल देना चाहिए। अब तो वो चलने लगा कि भैया इसका अर्थ तो, इसका मतलब, इसका फल तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, उनके पास में चलो। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही चलने को तैयार हुए, उसने कहा भैया मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे कहां कहां ले जा रहे हो? मुझे तो अपने राधा नाम का जो फल देना है वो दे दो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब यमराज और इंद्र सोचें कि कैसे क्या करें, इसको क्या फल दें कि भैया चल, नहीं मैं पैदल नहीं चल सकता हूं। तो महाराज खुद इंद्र और धर्मराज उसको उठा करके ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए, ब्रह्मा जी से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहा कि आप ये बताओ, एक प्रश्न लेकर के आए हैं कि एक राधा नाम का फल क्या? एक राधा नाम का फल। ब्रह्मा जी भी शांत हो गए। ब्रह्मा जी शांत हो गए। शांत होने के बाद में देखें, विचार किया कि क्या फल दें। उसके बाद में उनसे भी वो अर्थ का मतलब नहीं बता, एक राधा नाम। अब वो चल दिए महाराज शंकर भगवान के पास में। चलो शंकर भगवान के पास में पहुंचे। शंकर भगवान किशोरी जी के परम भक्त हैं। उन्होंने महाराज किशोरी जी की स्तुति में राधा कृपा का टाक्ष का पान किया है। महाराज राधा कृपा का टाक्ष बहुत सुंदर बनाया शंकर भगवान ने। मुनिंद्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते ब्रजेंद्र। महाराज बहुत सुंदर। कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष बारे। शंकर भगवान ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम। अब तो महाराज इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान उसकी पालकी में लग गए और उसको उठा करके ले जा रहे हैं। भगवान के पास में पहुंचे कि अब तो भगवान ही बता सकते हैं, ठाकुर जी महाराज जी बता सकते हैं एक राधा नाम का फल क्या है। ठाकुर जी महाराज के पास में पहुंचे, प्रणाम किया। उस जीव ने भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में चारों ने मिलकर के पूछा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई, एक राधा नाम का फल क्या देना चाहिए इस जीव को? एक राधा नाम का फल क्या देना चाहिए और क्या होगा एक राधा नाम का फल? कि एक राधा नाम का फल, ठाकुर जी महाराज ने कहा कि जब धर्मराज, इंद्र, स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता
और इस सृष्टि का विनाश करने वाले खुद शंकर भगवान जिनके पालकी को उठा के चल रहे हैं, ये राधा नाम का फल नहीं है तो और क्या है? बोलिए राधे राधे। महाराज चारों ऐसे महापुरुष, धर्मराज स्वयं, वो जिसको पालकी पे उठा के चल रहे हैं, यही तो राधा नाम का फल है। अब तो इसको यहीं छोड़ करके जाओ, वो ठाकुर जी के श्री चरणार बिंद में निवास करता है, एक राधा नाम का। पर केवल क्या होना चाहिए? भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहां ठाकुर जी विराजमान हैं। और जहां प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वहां हम पूज पूज करके परेशान हो जाएं, सर रख रख करके परेशान हो जाएं, पर आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला, क्योंकि भाव होना जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है। हमारी संप्रदायगत जो उपासना है, निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है, वो कहां से प्रारंभ है? प्रेम से ही प्रारंभ है। जहां सखियों का नित्य प्रवेश है, अष्ट सखी महाराज श्री युगल बिहारी लाल को महाराज लाड़ लड़ा रही हैं, ऐसी नित्य उपासना की स्थिति में ये कहां से प्रारंभ है? प्रेम से प्रारंभ। कोई महाराज व्रत से प्रारंभ होती है उपासना, कोई महाराज त्याग से होती है, कोई वैराग्य से होती है, कोई ज्ञान से होती है, और ये संप्रदाय तो प्रेम से प्रारंभ हो रही है। बोलिए राधे राधे। युगल उपासना नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी सेवा मिले हमको हमारे श्याम श्याम, सखी सेवा मिले हमको हमारे श्याम। कुछ और आस नहीं है, धन की इच्छा नहीं है, निर्वाण की इच्छा नहीं है, किसी बिल्डिंग आदि की इच्छा नहीं है, केवल एक ही चाह है। वो चाह क्या है, वो इच्छा क्या है? कि केवल और केवल लाडली लाल के चरणों की सेवा हमें प्राप्त होती है, और कुछ नहीं। धन है, आया है, चला जाएगा। सुंदरता है, वो आज है, कल नहीं रही। पर जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो नित्य वस्तु है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, वो नित्य बनी ही रहेगी। तो नित्य निरंतर उस सेवा में, उस लाडली लाल की सेवा में हम लगे रहें, इससे बड़ा सौभाग्य श्री वृंदावन धाम में रह करके और क्या हो सकता है। और श्री वृंदावन धाम कोई इतना कोई साधारण पुरी या साधारण कोई स्थिति नहीं है। अभी एक बात आती है, एक व्यक्ति थे, वो यहाँ से वृंदावन धाम से घूमने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश गए। तो हरिद्वार ऋषिकेश गए तो वहां जाने के बाद में एक संत से मिले। संत से मिलने के बाद में उन्होंने पूछा कि आप कहां से आए हो? उसने बड़े गर्व के साथ में कहा कि हम श्री धाम वृंदावन से आए, श्री धाम वृंदावन से आए। संत उदास हो गए। जैसे ही संत उदास हुए, उदास होने के बाद में वो व्यक्ति कहने लग गया, वो भक्त कहने लग गया, महाराज वृंदावन का नाम सुनते ही आप उदास क्यों हो गए? संत के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, वो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, आपको वृंदावन से नफरत है? क्या बात, क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? उस संत ने कहा
कि तू बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। कि क्यों? कि लोग महाराज यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश इस सब को छोड़ करके उस प्रेममयी वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं, और तू वृंदावन को छोड़ करके यहाँ घूमने आ गया। वृंदावन को छोड़ करके यहाँ घूमने आ गया। तुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है तेरा, और ये वास्तविकता है। महाराज इस बात को जीवन में समझ के चलें। श्री वृंदावन धाम की जो महिमा है वो किसी भी जगह की नहीं है। जब भगवान से सब ब्रजवासियों ने कहा कि महाराज हमें हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ दर्शन करा दो, गंगोत्री जमुनोत्री दर्शन करा दो, केदारनाथ दर्शन करने के लिए कहा, भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं श्री वृंदावन धाम में ही सब 84 कोष की परिधि को वृंदावन ही माना जाता है। एक पंचकोशीय वृंदावन है, तो 84 कोष वृंदावन में ही आता है। उसी में महाराज भगवान ने बद्रीनाथ प्रभु के दर्शन कराए। इधर डीग के पास में है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब है। और जो वहां पे दर्शन है वही दिव्य दर्शन यहाँ पे। ठाकुर जी ने हम सबको समझाया है कि हमें जाना नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ तो बहुत हो गई, अब तो स्थिर होना है, रुकना है। और जिस दिन स्थिर हो गए उस दिन महाराज वास्तविकता में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल स्थिर होना है। और जिस दिन स्थित हो गए उस दिन आनंद है। कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। ढूंढा सब जहां, सारे संसार में ढूंढा भगवान को। हम कहां कहां ढूंढते हैं। कभी महाराज कहीं जा रहे हैं, कभी मंदिर में जा रहे हैं, कभी देवालय में जा रहे हैं, कभी किसी आश्रम में जा रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं, पर वास्तविक जगह पे उनको नहीं ढूंढा हमने। वास्तविक जगह कहाँ है? जब उसको ध्यान लगा करके देखा, एक रूम में बैठ करके एकांत में ध्यान लगा करके बैठता है और बैठ करके युगल चरणारविंद की उपासना करता है, ध्यान एकत्रित करता है, तो उसने ध्यान एकत्रित करके देखा तो अपने स्वयं के हृदय में ही ठाकुर जी को पाया। बोलिए राधे राधे। स्वयं के हृदय में ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब मालूम चल गया कि मेरा ठाकुर मेरे स्वयं के अंदर निवास कर रहा है, मेरे हृदय कमल में विराजित है, मैं कहां बाहर ढूंढ रहा हूं, मेरे स्वयं में स्थित है ठाकुर। अब व्यक्ति भूल जाता है, अब उसको खुद का भी आभास नहीं रहता, खुद भी अपने आप को भूल गया कि वो क्या है। और वास्तविकता में यही स्थिति होनी चाहिए। व्यक्ति को क्या मालूम मैं कौन हूं, व्यक्ति को क्या मालूम मैं कौन हूं। आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, क्या जवाब दोगे? बालक हो तो बालक अभी कुछ साल के लिए, उसके बाद में जवान हो जाओगे। डॉक्टर हो, आज हो कल नहीं रहोगे। क्या हो? बहुत बड़ी बात है। एक संत जंगल में एक कुटिया बना करके रहते थे, और जैसे ही कुटिया बना के रहते बिल्कुल बंद, किसी का आना जाना नहीं, भक्तों का प्रवेश नहीं, गेट लगा रखा था, गेट कोई खटखटाता संत जवाब ही नहीं देते थे। और उन्होंने केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, वो केवल एक ही प्रश्न पूछते थे कि तुम कौन हो। अब क्या होता है,
एक बार एक व्यक्ति आया, उसने गेट खटखटाया। संत ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं फलाने सिंह हूं, उसका पुत्र हूं, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ऐसे बोला। संत ने कहा, भाई तेरा मेरे पास में कुछ काम नहीं है, तू यहां से जा। बहुत निवेदन किया पर वो गया नहीं। आखिरकार उसको जाना ही पड़ गया, चला गया। जाने के बाद में किसी दिन कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं फलाने शर्मा हूं, उसको भी संत ने अंदर प्रवेश नहीं दिया। एक दिन एक सत्संगी व्यक्ति आता है। जैसे वो सत्संगी व्यक्ति आया और व्यक्ति आने के बाद में उसने गेट खटखटाया। जैसे ही गेट खटखटाया, गेट खटखटाने के बाद में अब संत कुछ बोले नहीं कि सब लोग वही संसार की बात पूछने के लिए आते हैं, मैं गेट नहीं खोलूंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा। आवाज लगाए, राधे श्याम खोलो कोई, पर संत खोले ही नहीं। दोबारा गेट खटखटाया, दोबारा खटखटाया। संत ने कहा कि बड़ा ढीठ है, जा ही नहीं रहा है। संत ने पूछा, तुम कौन हो? अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे। वो व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या बोले? अब संत के मन में थोड़ी सी स्थिति प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि पहले मैं पूछता था कि तुम कौन हो, तो दूसरी तरफ से आवाज आती थी कि मैं फलाने सिंह हूं, मैं शर्मा हूं, मैं वर्मा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये सब आवाज आती थी। आज मैंने पूछा तुम कौन हो, उधर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अब क्या करें? संत ने पूछा, भाई कौन हो? फिर भी वो नहीं बोला। संत विचार करने लगे, ये क्या बात? चला गया या बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है? तिवारा संत ने पूछा, भैया द्वार पे जो व्यक्ति खड़ा है वो कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? अब जैसे ये बात आई, इतने में तो महाराज क्या होता है, उधर से जवाब आता है, महाराज यही पूछने के लिए तो मैं आपके पास में आया, यही पूछने के लिए तो आपके पास में आया हूं। मैं कौन हूं? मैं जानता ही नहीं हूं। मैं अपने आप को जीव कहूं तो जीव हूं, मैं स्त्री कहूं या पुरुष कहूं, या महाराज बालक कहूं या वृद्ध कहूं या जवान कहूं, क्या कहूं मैं अपने आप? क्या कहूं? संत ने जैसे ही सुना, इतने में दौड़े दौड़े जाते हैं। जो दरवाजा आज तक वर्षों से किसी के लिए नहीं खुला, आज क्या होता है, आज वो खुल जाता है। आज जैसे ही खुलता है, खुलते ही आज उस जीव को महाराज गले से लगा लिया, उस व्यक्ति को गले से लगा लिया। उन संत महापुरुष ने, उन्होंने कहा कि आज कोई वास्तव में व्यक्ति आया है जिससे मैं बैठ करके कुछ चर्चा कर सकूं। आज आया तो हम क्या हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज महाराज उस संत ने उसको वास्तविक स्वरूप बताया कि तुम हो क्या वास्तव में। तो जब वो बताया, बताने के बाद में उसको बड़ी ही शांति प्राप्त। हम कौन हैं?
हम ठाकुर जी के दास हैं, हम ठाकुर जी की शरण में हैं। ठाकुर जी से जुड़ने के बाद में व्यक्ति हमारा जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है। और यदि हमारा कुछ अस्तित्व बाकी रह जाता है तो हम ठाकुर जी के दास हुए ही। आज महाराज ऐसी स्थिति, तो ये ऐसी श्रीधाम वृंदावन में रह करके अपने आप को, अपनी भक्ति को पहचाने, वही आनंद है। नहीं हम तो घूमे फिरते रहे महाराज, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी को वास्तविक रूप में आपने पहचान लिया, जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आप वृंदावन के स्वरूप को भी समझ जाएंगे और भक्ति के स्वरूप को भी समझ। भक्ति के स्वरूप को भी समझ जाए। आज महाराज, और वो कब हो सकता है? जब आपके अंदर प्रेम हो। भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान का सुमिरन करते हैं, जो भगवान का सुमिरन करते हैं, ऐसे भक्त होते हैं। और एक भक्त होते हैं भगवान जिनका सुमिरन करें। दो प्रकार के भक्त हैं, एक भगवान का जो सुमिरन करे और एक भगवान जिनका सुमिरन करे। बहुत अंतर है इस बात। कि ऐसे कौन से भक्त हुए कि भगवान का जो स्मरण करते हैं वो तो हम जैसे भक्त हैं। हम महाराज माला लेकर के लगे पड़े हैं, भजन किए जा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं। ये तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी नित्य पूजा कर रहे हैं, उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। ये तो इस श्रेणी में भक्त आ गए। और एक भक्त होते हैं भगवान जिनका सुमिरन, उनमें कौन आते हैं? उनमें कुछ ही महापुरुष ऐसे हैं जिनको भगवान कहते हैं कि ये मेरा है। जिनको भगवान कहते हैं ये मेरा है, और श्रेष्ठ वही है। प्यारे, जीवन में याद रख लेना, हम भगवान को कह रहे हैं तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या त्रिवेणम त्वमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये आप कह रहे हो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। पर हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि एक समय ऐसा आए कि स्वयं भगवान खड़े होकर के कहें कि हे भक्त तू मेरा है, तू मेरा है। ऐसे भक्त हुए। एक दिन एक कथा आती है, एक दिन महाभारत युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते समय क्या होता है, सुबह सुबह का समय था। तो सुबह सुबह ठाकुर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और ध्यान में एकत्रित होकर के बैठे थे। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। भगवान रोने लग रहे हैं। भगवान रोते जाएं, रोए जाएं, नेत्र बंद हैं, ध्यान मग्न हैं, किसी का भी आभास नहीं है बाहर कौन है। युधिष्ठिर जी महाराज आए और आकर के ठाकुर जी महाराज के सामने बैठ गए। जैसे ही ठाकुर जी महाराज के सामने बैठे, प्रणाम किया उनको, तो युधिष्ठिर जी महाराज का स्पर्श, हाथ का स्पर्श भगवान के चरणार बिंद से।
जैसी चरणार बिंद से स्पर्श हुआ तो भगवान के शरीर रोमांचित हुआ। उन्होंने देखा शायद कोई आ गया है, तो जैसे ही नेत्र खोले तो युधिष्ठिर जी महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, भगवान आप स्वयं भगवान होकर के आपकी पूजा सब करते हैं, आपका स्मरण सब करते हैं, आपका ध्यान सब करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हो? किसका ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी महाराज ने कहा कि चलो तुम्हें दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के जाते हैं जहां भीष्म पितामह का शिविर था। भीष्म पितामह के शिविर की तरफ पहुंचे। वहां जाकर के जैसे भगवान ने कहा कि इसमें अंदर प्रवेश करके दे, जैसे उसमें प्रवेश किया युधिष्ठिर जी महाराज ने, वहां देखा भीष्म पितामह हैं, बैठे हुए ध्यान लगा करके और रोए जा रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। अब तो महाराज क्या, स्वयं भगवान आ जाते हैं। भगवान आने के बाद में भी महाराज भीष्म पितामह को होश नहीं है, वो वहां अपने ध्यान में मग्न है, उस माधुरी छवि को निहारते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। क्योंकि जिसके मन मूरत में एक बार जो ठाकुर जी की छवि बसी महाराज, वो तो सब कुछ भूल जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, जिन्हीं बिसरी वेद विधि सब योग संयम दान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिसने महाराज ठाकुर जी की सुमाधुरी मूरत को देख लिया, उस मुस्कान को देख लिया, वो तो नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान सबको भूल जाता है। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज का पर नियम को भूल गया, नियम क्या होता है वो नहीं जानता। व्रत व्रत को भी परित्याग कर देता है। किसके लिए व्रत करना, किस कामना के लिए व्रत करना? आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। महाराज यहां तक वर्णन कर दिया है कि जो गीता जी है, भागवत इत्यादि आदि है, पाठ आदि है, यहां तक कि उसके हाथ में माला की भी जरूरत नहीं है। जिसने एक बार ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान को देख लिया, वो महाराज माला को भी छोड़ देता है, तिलक को भी छोड़ देता है, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। उसी स्थिति का नाम है पर वहां जाकर की कुछ याद नहीं रहता, फिर तो केवल वही छवि विराजित रहती है, वही छवि मन में बसी होती है, केवल वही छवि। फिर तो केवल एक ही बात रहती, मेरा श्याम तू घन श्याम तू, मनमोहना मुरली धरा, मेरा श्याम घन श्याम तू।
वंदना मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना घन श्याम तू मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना मुरलीधरा मेरा श्याम तू घन श्याम तू मनमोहना नगरा सुमिरन करूं चिंतन